ठीक है। आज हम लोग लिमिटेशंस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने इसके एडवांटेजेस पढ़े थे कि क्यों डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होना चाहिए, ठीक है, और इसके होने से क्या फायदा है। हमने पढ़ा कि हमारे नेशन को सिक्योर करने के लिए भी बहुत अच्छा है। और मैंने आपको पिछली क्लास में ये भी बताया था कि जैसे मान लीजिए वार होता है, तो वार होते समय हमें बहुत कॉन्फिडेंशियल होना पड़ता है, यानी तो हमारी इंफॉर्मेशन दूसरे के हाथ नहीं जानी चाहिए और मिसयूज भी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में होता क्या है बेसिकली कि हम रेलवे के थ्रू जो अपने सैनिक हैं इनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, और हाईवेज हैं जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए हैं उनके थ्रू हम लोग यूज करते हैं। तो आप अगर देखेंगे ना, तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग नेशनल स्ट्रेटेजी को ध्यान में रख के बहुत यूजफुल होते हैं। जैसे डिफेंस है, तो डिफेंस हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में आता है। तो आप देखेंगे जो हथियार उथियार बनाते हैं ये सब जो है हमारे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में आता है। अगर आप प्राइवेट कंपनी को दे दोगे तो वो इन्फॉर्मेशन आपको लीक भी कर सकती है। तो इसीलिए जो मेन इसका जो कंट्रोल रखा जाता है वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के थ्रू रखा जाता है, और एक मिनिस्टर होता है, जैसे डिफेंस मिनिस्टर है हमारे, रेलवे मिनिस्टर है हमारे, तो ये सब लोग रखे जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके सिर्फ फायदे ही हैं, इसके नुकसान भी हैं, इसके लिमिटेशंस भी हैं। वो आज हम डिस्कस करेंगे। इसका नुकसान क्या है? सबसे पहला, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो डिसीजंस एक बार ले लिए गए वो डिसीजंस को हम जल्दी से चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप देखेंगे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर कोई अगर फैसला ले लिया ना, तो उस फैसले में अगर लगता है कि बाद में ये गलत है तो उस डिसीजन को जल्दी से वापस नहीं लिया जाता, जबकि प्राइवेट कंपनियां डिसीजन को जल्दी से चेंज कर लेती हैं। अब कोई मुझे बताएगा कि सर डिसीजन जल्दी से चेंज क्यों नहीं हो पाता है होगा? हाँ, एक बार फिर से बोलिए रूट बेटा, आवाज। हाँ सब सर बोलो। बहुत ज्यादा प्रोसीजर होता होगा। ठीक है, एक स्टूडेंट कह रही है कि सर बहुत ज्यादा प्रोसीजर होता होगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक बार कोई बना दिया, जैसे कोई रूल लाए, कोई बजट लेके आए, तो उसको बार बार चेंज तो कर नहीं सकते ना, इसका प्रोसीजर है। अब आपने मान लो संसद भवन में आपने एक बिल पास करा लिया कि भाई हम लोग जो है बुलेट ट्रेन लाएंगे, उसका आपने फंड भी रेज कर लिया। अब आपको बाद में पता चलता है कि ये डिसीजन गलत है, तो आप उसको जल्दी से ओवरटेक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपने अगर डिसीजन को गलत फिर वापस लिया तो फिर क्रिटिसाइज होगा, और मतलब बहुत सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, खास करके पॉलिटिकल एस्पेक्ट। तो यहाँ पे आप फंस जाते हो। तो इसीलिए देखा गया है कि इसमें जल्दी से फैसले को बदला नहीं जाता है। और अगर कभी ऐसा लगता है कि डिसीजन चेंज करना है तो डिसीजन को चेंज करने के लिए कोई तैयार नहीं होता जल्दी। ठीक है, और कोई स्टूडेंट और कोई रीजन बताना चाहेगा? हैंड रेज करना, सब एक साथ बोल पड़ रहे हो ना इसलिए गड़बड़ हो। हाँ, कोई बच्चा हैंड रेज करो जिसको और बताना है, और क्या रीजन होना चाहिए आपके हिसाब से? और भी कोई रीजन हो सकता है क्या? सर जो मिनिस्टर है उसकी रेपुटेशन भी खराब हो सकती है। बिल्कुल सही पॉइंट, वेरी गुड। जो मिनिस्टर है, जैसे मान लो रेलवे मिनिस्टर, अब रेलवे मिनिस्टर ने मान लो बजट पास करवा लिया, पैसे कई हजार करोड़ बुलेट ट्रेन के लिए रखवा लिए, और मान लो बाद में वो कहता नहीं हमने गलत फैसला ले लिया था, हम बुलेट नहीं चलाएंगे, इसमें बहुत खर्चा लग रहा है। तो ऑपोजिशन वाले कहेंगे ये अच्छा, इसका मतलब पहले तुमने प्लानिंग ही नहीं की, ऐसे ही पैसे निकलवा लिए, ये कर दिया, ट्रैक भी बनवाना शुरू कर दिया, इतना टाइम वेस्ट करा दिया फालतू का। मतलब उसके ऊपर 100 तरह के क्वेश्चन होंगे, और हो सकता है कि उसको अपनी सीट से भी छोड़नी पड़े। तो इसी डर से फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती इसमें। आप देखोगे कई बार कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में एक बार कोई डिसीजन ले लिया तो ले लिया, उसको जल्दी से बदला नहीं जाता। ठीक है, पहले से रूल्स बनाए गए हैं और रूल्स को फॉलो करना होता है, रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। ठीक है, और बिना इंटरफेरेंस के मिनिस्ट्री की कोई भी काम हो नहीं सकता। तो अगर मान लो कोई ऑफिसर बैठा हुआ है, कोई आईएएस ऑफिसर है, और उसको लग रहा है कि हमारा बजट कम है या कुछ इस तरह का उसको नोटिस में आया, तो वो चेंज कराने के लिए पहले मिनिस्टर से बात करेगा। फिर मिनिस्टर संसद भवन में डिसीजन लेने के लिए सब, क्योंकि उस पर बहस होती है, तो उसके लिए उसको 1 साल वेट करना पड़ेगा। तो लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है, यू कैन नॉट चेंज योर डिसीजन एट अ क्विक रेट। you'll have to rely on all the rules and regulations. There are various rules where you cannot change it very quickly. जैसे रूल ये है कि आपको अगर बजट में कोई चेंज करना है तो उसके लिए आपके बहुत सारे प्रोसीजर हैं, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो ड्यू टू दैट प्रोसीजर you will take lot of time, and hence people hesitate to do so. Minister especially, he hesitates to do so. Is it clear now? यस सर। ठीक है, तो लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी हमने पढ़ लिया। दूसरा आता है डिले इन डिसीजंस।
अगर आप देखेंगे ना डिसीजन लेने में भी बहुत ज्यादा डिले हो जाता है। अब जैसे मान लो कोई आईएएस ऑफिसर है, तो उसको रेलवे का मतलब काम कर रहा है, ठीक है, उसको पता चला कि ये मिस्टेक हो रही है और इसकी वजह से रेलवे को बहुत घाटा हो रहा है, तो क्या वो तुरंत फैसले ले लेगा? नो सर। क्या करना पड़ेगा उसको? सर उसे मतलब अपने से जो ऊपर है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, उसको बताना पड़ेगा अपना प्लान। ठीक तब है, तो यहाँ पे यही होता है बेटा कि क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पे आपको पहले अपने सीनियर से बात करनी पड़ेगी, फिर वो सीनियर जो है मिनिस्टर तक बात जाएगी, फिर मिनिस्टर को अप्रूवल लेना पड़ेगा यहाँ अपने संसद भवन में, उसके लिए उसको वेट करना पड़ेगा कि कब सबके मतलब होता है ना कि हर समय तो डिसीजन हो नहीं सकते ना, तो जब उसका संसद का जब काल चलेगा, जब टाइम पीरियड होता है उसका, तो उस समय वो डिसीजन उठाएंगे, फिर उसके ऊपर डिस्कशन होगा, बहस होगी, तब जाके फैसला लिया जाएगा। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि वेन एवर एनी पर्सन who want to take some decision, he will have to take approval from higher authorities, and to take those approvals from the higher authorities it takes lot of time for that, बहुत समय लग जाता है, and hence we can say that there is a delay in decision। मैं आपको बताऊं, पहली बार आप गेस करना, ठीक है, खाली गेस करना, इससे पता चलेगा कि कितना डिसीजन टाइम लग जाता है। ये बताइए, बुलेट ट्रेन अभी तक इंडिया में बनी नहीं है, ये आप सबको पता है। आप इमेजिन करो, पहली बार किसी ने तो डिसीजन लिया होगा कि बुलेट ट्रेन इंडिया में आनी चाहिए, ठीक है, कब कौन से ईयर में हुआ होगा, अंदाजा लगा के बताइए। तो कब, अगर किसी को एग्जैक्ट डेट पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं? 9 हाँ, कौन बता रहे हैं? सर 2007 2009 ऐसा ही, इसके अच्छा, आसपास। नहीं, बहुत पीछे जाना पड़ेगा आपको। इससे भी पीछे? और क्या? तो इससे पीछे तो नहीं पता। हैं? सर 2020। मैं एक बार चेक करता हूँ, जहां तक मुझे पता है बहुत पहले की डेट है, डेट ऑफ बिल फॉर अप्रूवल ऑफ बजट। एक बार इसकी डेट देख लेते हैं। 2020 दिखा रहा है, लेकिन फर्स्ट बिल कब पास हुई है ये देखना चाहता हूँ। बिल पास नहीं, बिल क्या बोलना चाहिए उसको, बिल कब रखी गई थी ये बोलना चाहिए ना, इनफैक्ट मुझे। ये तो तब है कि इंडिया कब बना लेगी, मतलब ठीक है, ये कंप्लीशन का डेट है, लेकिन पहली बार ये आइडिया कब आई, ये बिल आई कब, कब आई होगी? बहुत पहले आई होगी बेटा। एक बार चेक कर लेते हैं, तसल्ली हो जाएगी। पहली बिल कब आई? मिल रहा है कहीं? नहीं, नहीं मिल रहा है। किसी ने सर्च किया तब से? सर 1997। 1990 यस सर। 1997 आया है? यस सर। कहाँ देखा आपने? चलिए, सर अगर गूगल। गूगल पे ही, गूगल पे ही देखना पड़ेगा। जहाँ तक मुझे पता है बेटा, इससे भी पहले के, अब 1997 भी अगर आप देख लो तो हम लोग अभी 2021 में हैं, तो कितने साल हो गए बताइए? सर 14 इयर्स हो गए। अच्छा, हम 2021 में हैं बेटा, 20 साल तो ऐसे हो गए, 23-24 साल हो गए सर ना। 24। हाँ, तो अभी तुम पैदा नहीं हुए थे तभी ये बिल आ गई थी, बुलेट ट्रेन चलेगी, और अभी तक आज का दिन है कि आज तक अभी बनी नहीं है। तो कुल मिला के मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, वही एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि डिसीजन में देखो कितना देर हो जाती है। मतलब इसकी बिल 2000 से पहले की आई हुई है, और आज की डेट में भी ये बना नहीं, क्योंकि वो बिल को पास कराने में बहुत टाइम लग गया। उसके ऊपर डिस्कशन जब होता था ना, तो उसके ऊपर कई जो विपक्ष की पार्टियां वो यूं कहती थी कि पहले तुम लोग ये घटिया वाली जो ट्रेनें हैं, लोकल ट्रेन, इनको तो सही कर लो, पहले ही बुलेट ट्रेन चलवा लोगे। और क्वेश्चन सही भी है,
लेकिन इस कई बार ऐसा क्या होता है, इस तरह के डिसीजंस जल्दी ले नहीं पाते। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको कोई भी चीज का डिसीजन लेना होगा ना, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे सपोज करो डबल लेन कराना है ट्रेन का, तो उसको लेने में डिसीजन, आज तक डबल ट्रेन हर जगह डबल लेन नहीं बनी। इलेक्ट्रिफिकेशन कराना था, उसमें बहुत टाइम लग गया। पहले डीजल की चलती थी, आज भी डीजल के डब्बे चलते हैं, कई जगह इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो चलाना ही पड़ेगा आपको। तो कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स की डिसीजन लेने में गवर्नमेंट को बहुत टाइम लग जाता है। और क्योंकि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग मिनिस्ट्री के अंदर में होता है, तो पहले मिनिस्टर से अप्रूवल लेना होता है। और जो ऑफिसर्स होते हैं दे आर वेरी मच कैपेबल, बट इवन आफ्टर बीइंग सो मच ऑफ एबिलिटी, दे विल हैव टू they can only take their decisions after the approval of the government or say ministry, and hence it takes lot of time for taking any decision. तो दूसरा ये भी हमने पढ़ लिया। तीसरा आता है अनेबल टू टैप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। क्या ऐसा हो सकता है कि जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आती हैं तो उसमें फायदा नहीं उठाते? तो करेक्ट आंसर है हाँ, ऐसा ही होता है। ठीक है, जैसे आप देखो, मैं एक दो एग्जांपल से बताता हूँ। अभी क्या होता है, जितने भी आईएएस ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं ना इनको, आईएएस ऑफिसर्स। तो आपने पढ़ा है कि जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, जब हम टीचर पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था गवर्नमेंट के ऑफिसर होते हैं। तो आप देखेंगे जितने भी रेलवे है या फिर डिफेंस है, तो इसमें गवर्नमेंट के ऑफिसर होते हैं। ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। तो ये लोग बहुत ही कंजर्वेटिव किस्म के होते हैं, क्योंकि इनको डर रहता है, अपनी नौकरी बचाना होता है। तो कोई भी फैसला अगर इनको लगता है कि ये फैसला से प्रॉफिट तो बहुत होगा लेकिन रिस्क है, तो वो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि फालतू में रिस्क लेके क्या करूंगा, मेरा तनख्वाह तो मिल ही रहा है, अगर ये गलत हो गया तो मेरी प्रमोशन रुक जाएगा या समथिंग लाइक दैट। तो वो अपने आप को बचा के चलते हैं, हमेशा ना खतरा नहीं चाहते, रिस्क नहीं लेना चाहते, और इसकी वजह से बिजनेस को बहुत नुकसान होता है। तो यही चीज बताया गया है इसमें कि कई बार बिजनेस को अपॉर्चुनिटी आती है लेकिन ये पीछे हट जाते हैं, रिस्की वेंचर्स को खोलना नहीं चाहते। समझे क्लास? यस सर। क्या कोई एग्जांपल बताएगा ऐसा लेटेस्ट जिसकी वजह से रेलवे रह गई, रेलवे और मौके उठा सकती थी? अगर आप आईएएस ऑफिसर होते तो रेलवे को सुधारने के लिए या रेलवे को ज्यादा कमाने के लिए क्या स्टेप लेते? कोई है बच्चा जो दिमाग लगाए इन सब चीजों पे? मान के चलो कि आप आईएएस ऑफिसर हो, आपको दिख रहा है कि करोड़ों लोग रोज ट्रेवल करते हैं रेलवे में। दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो इतना ज्यादा ट्रेवल करते हो, लोग कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उसका फायदा नहीं उठाया। आज की डेट में भी हम लोग पैसेंजर से रेलवे प्रॉफिटेबल नहीं है। ऐसा क्यों है? कौन बता रहा है रीजन? गेस करो क्या रीजन रहता होगा। तो बिना हाँ टिकट के ही चढ़ ट्रेन में। हाँ हाँ सर तनिषा, आते तो बिना। हाँ, पहले एक एक करके वन बाय वन तनिषा बता रही है पहले। हाँ बोलो। सर बिकॉज ये गवर्नमेंट सेक्टर है ना, और वो प्रॉफिट कमाने पे नहीं ध्यान देता, वो लोगों को फैसिलिटेट करने में ध्यान देता है, इसीलिए। अच्छा ठीक है, चलो एक रीजन ये हो गया। तो क्या ये बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को तो टैप कर सकते हैं ना? बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को टैप क्यों नहीं करते? जैसे कि इतने सारे कस्टमर हैं तो और ट्रेन चलवा सकते थे, डबल लेन क्या तीन तीन लेन बनवा सकते थे। तो बिजनेस तब अपॉर्चुनिटीज को क्यों नहीं तो टैप करते? नहीं लगता। हाँ दूसरा सर बच्चा कौन? सर हाँ दिव्या। बोलो। हाँ दिव्या सर बोलो। सर दिव्या अभी पहले। हाँ सर अभी कुछ लोग तो प्राइवेट व्हीकल से जाते हैं, लेकिन सर जितने जाते हैं वो भी सर आते तो बिना टिकट के चले जाते हैं। रेलवे में ऐसा तो नहीं होता बेटा कि आजकल बिना टिकट के तो नहीं जाते रेलवे में। कौन कह रहे हैं? बहुत कम सर लोग वो जाते हैं, गए वो सर वो जमाने अब। कि अगर उन्होंने कॉस्ट बढ़ा दी टिकट की तो सर जितने आ रहे हैं शायद उतने भी ना आए। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। आएंगे सर। सर क्यों? देखो मैं अपना पर्सनल व्यू रख रहा हूँ। मेरा यस। पर्सनल व्यू ये है कि मैं, देखो मैंने ना कई ऑब्जर्व किया, वर्कर्स का बता रहा हूँ आपको, लेबर क्लास इसमें जाती है, बेचारे रिजर्वेशन नहीं कराते, पैसा नहीं होता, लेकिन जब उतनी मेहनत से जब वो जाते हैं ना, तो उसमें सुविधा होती है ना, बैठने की जगह होती है, कुछ भी नहीं उसमें सुविधा नहीं होती, तो उतना तो उनका टेंशन हो जाती है उसमें, उनका मतलब कई बार जो है उससे ज्यादा उनका खर्चा लग जाता है, क्योंकि सुविधा ना मिलने की वजह से उनको बहुत सारा चीजों से स्ट्रगल करना पड़ता है। तो अगर मान लो आप किराया बढ़ा भी दोगे 50 रुपए, तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, वो अफोर्ड कर सकते हैं, बशर्ते जो उनको सीट मिल जाए अच्छे से। अब मैंने कई अच्छे लोगों को देखा है कि उनको सीट ही नहीं मिलती, तो फिर वो क्या करते हैं, बस में जाते हैं, दूसरे व्हीकल्स को यूज करते हैं जो 3-3 4-4 गुना किराया लेती है। इनफैक्ट वर्कर्स की बात कर रहा हूँ,
वर्कर्स आप देखेंगे सीट नहीं मिलने की वजह से बस में जाना पड़ता है और 3-3 गुना पैसा दे के जाते हैं ना बस में, तो क्या वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे? कर सकते हैं। अगर आप उनको सीट कंफर्म कराएंगी तो क्यों नहीं अफोर्ड करेंगे? मैं देखो मेन दिक्कत क्या है। हाँ बोलो। ट्रेन अगर टाइम चले तो बिल्कुल सही। अब ट्रेन अगर टाइम पे नहीं चलेगी तो आपको तो नुकसान होगा। मान लो मैं 4 दिन की छुट्टी जा रहा हूँ और ट्रेन टाइम पे नहीं जा रही है और मुझे डिले करवा रही है ना, और मुझे ट्रेन का वो भी नहीं मिल रहा है, सही समय पे मेरा रिजर्वेशन नहीं हो रहा है, तो मैं मजबूरी में बस पकड़ के आऊंगा। तो क्योंकि मैं एक दिन जॉब नहीं करूंगा या एक दिन अगर अपने जॉब में लेट हो जाऊंगा तो उससे कई गुना ज्यादा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ये सब चीजें सोचनी चाहिए, ठीक है। और रेलवे ने ये सब चीजें नहीं सोची, वो चाहती तो कमा सकती थी थोड़ा सा किराया अपना। देखो रेलवे हमेशा लॉस में गई है, मतलब मैं पैसेंजर की बात कर रहा हूँ। अगर आप पैसेंजर पे देखो ना तो पैसेंजर पे रेलवे को बहुत लॉस हो रहा है, बहुत लॉस हो रहा है। आपको लग रहा होगा कि रेलवे खूब कमाती है, नहीं कमाती, मालगाड़ी से कमाती है रेलवे। तो रेलवे के पास इतना पैसा ही नहीं है, वो बोलते हैं हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है। अरे भाई आप रेट थोड़ा सा बढ़ा दो और कस्टमर को सुविधाएं दो तो कस्टमर जरूर आएगा, दुखी नहीं होगा वो। अगर आप किसी को टाइम पे पहुंचा देंगे तो दूसरी ट्रेन भी होती है, कई बार तीसरी ट्रेन भी पकड़नी पड़ती है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको सुविधा आप उसको नहीं देते, उससे ज्यादा खर्चा वो बेचारा वो कर देता है और फिर भी वो रेलवे में ट्रेवल कर रहा है आज की डेट में। कई ऐसी ट्रेन है जो आपको अपने नजदीक के रेलवे स्टेशन तक नहीं जाती, तो आप मजबूरी में दूर वाला स्टेशन पकड़ते हो, फिर वहां से ऑटो करते हो और फिर घर तक जाते हो, गाँव में स्पेशली जाना होगा तो क्या आप अफोर्ड कर रहे हो? हाँ आंसर है हाँ। तो क्या रेलवे नहीं कर सकती थी? ये सुविधा आपको दे सकती थी। तो ये रेलवे को सोचना चाहिए, ठीक है। लेकिन रेलवे को ये लगता है कि अगर हमने किराया बढ़ा दिया तो मिनिस्टर को ये लगता है कि हमारे जो है मतलब हल्ला होगा और हम मेरी पोस्ट चली जाएगी। और ऐसा होता है इंडिया में, अगर रेलवे का किराया थोड़ा सा भी बढ़ता है तो एकदम न्यूज वाले एकदम चढ़ा बढ़ा के शुरू कर देते हैं, रेलवे का किराया बढ़ा, फलाना हो गया, ये हो गया, हर जगह न्यूज में हल्ला मचा देंगे। लेकिन सुविधाओं की कोई बात नहीं करता। तो रेलवे का ये करना चाहिए, रेलवे अगर सुविधा ज्यादा देगी तो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, 50-60 रुपए ज्यादा नहीं होते, ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे आजकल डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी आ गई हैं, ठीक है। मैं अभी बताऊंगा, जैसे T9 ट्रेन चल रही है ना, सुना है नाम? क्लास यस सर। कुछ ट्रेनें चली हैं जो प्राइवेट ट्रेन, ठीक है। ये प्राइवेट चलती हैं और सरकार को किराया देती हैं और काफी अच्छा पॉपुलर हो रही है अभी, ठीक है। तो ये ट्रेन ने किराया भी अपना ज्यादा रखा हुआ है और सुविधाएं भी खूब देती हैं। ये क्या करती हैं, आपको जैसे मान लो अपने गांव जाना है, दिल्ली की बता रहा हूँ, दिल्ली अगर रेलवे स्टेशन जाना है तो आप ना उनको खाली जब टिकट कटाओगे तो उसमें ऑप्शन आता है कि आपका सामान घर से लेना है क्या। आप अगर उसमें टिक लगा दोगे कि हाँ, तो रेलवे डिपार्टमेंट से कुछ आएंगे एम्प्लॉइज और आपका सामान आपसे आपके घर से पिक करेंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बस पैकिंग करके रखना है और आपकी बोगी में वो सामान पहुंचा देंगे, ठीक है, बिना किसी वेयर एंड टेयर के। और आपको खाली जाके ट्रेन में बैठना है। तो ऐसी सुविधाएं लोग ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आ गया, उसने रिस्क लिया, उसने बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देखा, उसने देखा कि लोग तैयार हैं इस बात के लिए। तो आज की डेट में कामयाब है, वो अच्छा कमा रहे हैं और प्रॉफिट भी कमा के दे रहे हैं गवर्नमेंट। लेकिन रेलवे ने ये सुविधा नहीं उठाई। तो यही इसमें सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि रेलवे को डर लगता है कि अगर कोई इस तरह का स्टेप लेगी तो उसके लिए उसको किराया बढ़ाना पड़ेगा, और किराया बढ़ाने के डर के मारे वो लोग क्या करते हैं, जो अपॉर्चुनिटीज ले सकते थे, उठा सकते थे, उन्होंने नहीं लिया। और इसका फायदा दूसरे जो सर्विसेज हैं ट्रांसपोर्टेशन की, जैसे बस सर्विसेज हैं, वो लोग ले जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर। आगे बात समझ में? हाँ बोलो। सर अब तो डिसीजन ले लेना चाहिए जब उसको पता चले पीपल आर इंटरेस्टेड। रेलवे शुड टेक, और रेलवे ले भी रही है। अब देखो आप, कैटरिंग सर्विसेज बहुत अच्छी कर दी है रेलवे ने, लेकिन लेट हो रहे हैं ना। ये डिसीजन सब पहले लेना चाहिए था इनको। अभी आप देखो, अगर ट्रेन में आप जा रही हैं तो आप खाना पहले ही ऑर्डर कर सकती हैं। कैटरिंग सर्विसेज होती है, मशहूर खाना, जैसे मान लो आप आगरा जा रही हो, आगरा वाले रूट से आपकी ट्रेन जा रही है, तो आप वहाँ के कोई भी रेस्टोरेंट से खाना मंगा सकती हैं। रेस्टोरेंट रजिस्टर्ड होते हैं रेलवे के थ्रू। तो जब आप रेलवे स्टेशन पे जाएंगे ना, तो अपने आप ही उस रेस्टोरेंट से आपको पका पकाया खाना एकदम ताजा ताजा ला के वो डिलीवर करते हैं, और आप उसको रेटिंग भी देती हो। तो अच्छी रेटिंग होगी तो उसके कस्टमर और बढ़ते जाएंगे, ठीक है। होता है ना, हर एक एरिया का कुछ ना कुछ डिश होता है जो बहुत पॉपुलर होता है। तो अब आप ऐसा कर सकती हो, ऐसे एप्स आ चुके हैं। तो रेलवे ने अब इससे रेलवे को खूब अच्छी कमाई हो रही है।
पहले रेलवे ने दिमाग ही नहीं लगाया ये सब, ठीक है। तो अब क्या होता है, बाहर जो है रजिस्टर्ड करा लेते हैं दुकानदार, और रेलवे को मतलब आप जब ट्रेन में बैठे बैठे जब आप ऑर्डर करोगी तो आपका जो पूरा डिटेल्स है उसके पास चला जाता है कि आपका बोगी नंबर कौन सा है, कौन से सीट पे आप बैठी हो, आपका नाम क्या है, सब कुछ, आपका कॉन्टैक्ट नंबर। जैसे ही आपकी ट्रेन वहां पे पहुंचेगी वो पहले से ही रेडी रहेगा डिलीवर करने के लिए फूड, ठीक है। और काफी जो है अकाउंटेबल भी होता है, अगर खाने में कोई खराबी पाई गई तो उसके ऊपर रेलवे एक्शन भी ले सकती है क्योंकि वो रजिस्टर्ड है। बात समझ में आ गई स्टूडेंट? यस। ठीक है, तो रेलवे को ऐसा करना चाहिए। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग यही मार खा जाती है कि वो अपने अपॉर्चुनिटीज को टैप नहीं कर पाती और सही समय पे सही तरह से क्लिक नहीं कर पाती है। लेकिन आजकल ऐसा हो रहा है। अब रेलवे को मेरे हिसाब से, देखो मैं अपना व्यू बता रहा हूँ, कईयों का व्यू अलग हो सकता है, मेरे व्यू में ये है कि रेलवे को थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए और थोड़ा किराया अगर बढ़ा के और लोगों को सुविधाएं ज्यादा देगी तो मुझे नहीं लगता कि इंडियन पीपल आर गोइंग टू बी अपसेट फॉर दैट। लोग अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन आप उनको सुविधा नहीं दोगे और उनको किराए के नाम पे उनको एकदम कूट कूट के भरोगे डब्बे में, तो वो तो वैसी दिक्कत में आ जाते हैं ना। आप देखो ना, रेलवे में हम लोग जाते हैं तो पानी पीने के लिए कई बार बोतल खरीदनी पड़ती है 3-4। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते कि आरओ लगा दो हर एक स्टेशन पे और एक एक 2-2 रुपए 4-4 रुपए किराया रख दो एक बोतल भरने का? ऐसा सिस्टम है, लेकिन आप देखोगे भरने के लिए वहां पे पानी नहीं रहता। तो रेलवे इनसे कमा सकती थी, कस्टमर से क्यों नहीं कमा सकती रेलवे? अब वही लेबर, मैंने कई बार देखा लेबर जो है वाटर बोतल खरीदते हैं 20-20 रुपए की। तो अगर उनको वही बोतल आप 10 रुपए में आरओ का पानी भरा भराया दो, आता है आजकल, आपने देखा होगा, किसी बच्चे ने यूज किया है? 2 रुपए में 1 लीटर पानी मिल यस सर। जाता है। तो यस आप है ना, होता है ना, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये अपॉर्चुनिटी ये दी है। लेकिन आप पानी भरने जाओगे, पॉइंट डालोगे, बोलेगे आउट ऑफ स्टॉक है पानी, का ही आता पता नहीं है, क्या भरोगे आप पानी? प्राइवेट वाले जो है उसको खराब कर देते हैं तोड़ फोड़ के, जानबूझ के, क्योंकि उनको अपनी बोतल बेचनी होती है। तो ये सब चीजें गलत है। रेलवे चाहे तो इन पे ध्यान दे सकती है और कमा सकती है। हाँ बोलो। सर ओल्ड दिल्ली में तो 1 रुपए में 1 गिलास देते हैं पानी का। बाहर ना, मैं रेलवे के अंदर की बात कर रहा हूँ। रेलवे में जाके पी लेना 1 गिलास पानी, पता चल जाए, ठीक है। सर मेट्रो हो सकती है ना? मेट्रो क्या? प्राइवेट है ना? मेट्रो पीपीपी है, आएगा टॉपिक हमारा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें क्या होता है, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कोई गवर्नमेंट दोनों मिल के काम करती हैं। जैसे कोई पैसे वाला आदमी है तो वो अपना कुछ पैसा लगा देगा, जैसे द्वारका सेक्टर 10 से, ठीक है, और द्वारका सेक्टर 21 का जो रूट है वो पीपीपी में आता है, ट्रिपल पी में, पता है आपको? कोड देख रहे हो? सेक्टर 10 वाली कोड देख रहे हो? द्वारका सेक्टर 10 नहीं? सर द्वारका से तो नोएडा जाती है। अरे यार, द्वारका से नोएडा वो नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ द्वारका सेक्टर 10 से सेक्टर 21 के बीच में जो रूट है वो पीपीपी के थ्रू बना है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, ठीक है। सर पानी यस देने का भी यस। तो पीपी से ही होता है ना? ये कुछ कहाँ पे? प्राइवेट कंपनी कहाँ? दे देते हैं काम, हाईवेज पर ये पौधों को पानी हाँ हाँ देते हैं। हाँ, यस यस यस। हाईवेज पे होता है, जो नेशनल हाईवे हमारा बनता है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप है। क्योंकि इसमें पैसा, सरकार के पास इतना पैसा नहीं होता, तो सरकार बोलती है प्राइवेट इंडिविजुअल्स को, भाई तुम लोग पैसा लगा दो, रोड हम बना देंगे और इससे जो भी इनकम होगी आपको इतने साल तक हम इसका इतना इतना इनकम देते रहेंगे। तो सरकार को लोन नहीं लेना पड़ता। हाँ, ठीक है। कई रेलवे स्टेशन भी बनते हैं, जो बन रहे हैं इस समय प्रेजेंटली पीपीपी के थ्रू बन रहे हैं, कुछ खर्चा प्राइवेट सेक्टर देता है, ठीक है। इनफैक्ट जो ये ट्रेन जो चल रही हैं अभी, इसके ऊपर खूब हल्ला हुआ था कि इसको प्राइवेट कर रहे हैं। एक्चुअल में प्राइवेट नहीं कर रहे, वो क्या, सरकार उसको अपना रूट दे देती है कि देखो हम आपको ट्रैक बना के दे रहे हैं, हमारे पास बना बनाया ट्रैक है, आप अपनी ट्रेन चलाओ, हमें बस इतना पैसा किराया दे दो बस। तो वो लोग उसको किराया दे देते हैं, समझे? आ गया समझ में? मेन चीज समझ में आ गया कि हमारी जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इसको टैप नहीं कर पा रही हैं और ब्यूरोक्रेट्स डरते हैं डिसीजंस लेने से, और इसीलिए वो रिस्क नहीं लेना चाहते, और इसके वजह से हम ऐसे मौके खो देते हैं जो हम मौका उठा के बहुत ज्यादा कमा सकते थे। आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा सबके दिमाग में एकदम अच्छे से।
आगे बढ़े स्टूडेंट्स, एम आई सर ऑडिबल और नॉट? Yes, हाँ हाँ बोलो। सर सर अगर किसी ने वो भी ले भी लिया कि ये करना है वो करना है, पर गवर्नमेंट तो बाद में वो देगी ना, कोई भी ऑर्डर, क्या? कोई भी बिल बाद में ही तो पास करेगी। लेकिन फिर रिस्क तो नहीं लेते ना, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपको देखना चाहिए। देखो हम लोग यहाँ बैठे बैठे इतने अच्छे अच्छे आइडिया सोच रहे हैं, तो क्या ब्यूरोक्रेट्स को ये सब आइडिया नहीं आती होगी? 100% आती होगी, लेकिन वो लोग डरते हैं। और उसके कई रीजन है, वो हमसे ज्यादा समझदार हैं, दे आर वेरी मच कैपेबल ऑफ डूइंग ऑल दीज थिंग्स। उनके पास काफी नॉलेज है, हम तो उनके सामने बहुत छोटे हैं। लेकिन फिर हमारे अंदर ये सब आइडियाज आ रही हैं। आप रेलवे स्टेशन में जाते हो, मान लो समोसा खाना है, तो आपको अच्छा क्वालिटी का समोसा नहीं मिलता, आपको चाय अच्छी नहीं मिलती, तो क्या रेलवे ये नहीं कर सकती है कि अपने कोई कॉन्ट्रैक्ट में दे दे, या इस तरह से प्राइवेट सेक्टर को आने दे बीच में, और उनको बोले कि इतनी कमाई के का 10% आप हमें देंगे, लेकिन अच्छी क्वालिटी का सामान बना के देंगे हमारे पैसेंजर को? तो ये तो हो सकता था, लेकिन रेलवे ने पहले ये सारी सुविधाएं उठाई नहीं। ठीक है, अब इसके कई रीजन है। जैसे मान लो प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करोगे, न्यूज में आने लगेगा रेलवे प्राइवेट कर रही है, फिर क्वेश्चन उठने शुरू हो जाते हैं, तरह तरह की बात होने लगती है कि ये सरकार कमाने के चक्कर में ऐसा कर रही है, सुविधाएं नहीं दे रही है, रेट बढ़ा रही है। तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम में आ जाती है। ठीक है, तो इसीलिए पैसा नहीं रहता तो सुविधा नहीं रहती, सुविधा नहीं रहती तो लोग नहीं जाते, लोग नहीं जाते तो इनकम कहाँ से होगी रेलवे? तो रेलवे को रिस्क तो लेना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन यही इनका कंजर्वेटिव अप्रोच जो है, अनेबल टू टैप बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आगे बढ़ते हैं, रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी। देखो होता क्या है कि जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है ना इसकी, उसमें रेड टेपिज्म देखा जाता है। रेड टेपिज्म क्या होता है? रिजल्ट को डिले कर दिया जाता है, डिसीजंस लेने में डिले कर दिया जाता है। तो अक्सर देखा गया है कि जब आप डिसीजन लेने में डिले करते हो ना किसी भी चीज, तो उसमें आप पीछे रह जाते हो दूसरों से। ठीक है, इसको बोलते हैं रेड टेपिज्म, लाल शाही। कोई भी अफसर रेड टेपिज्म का उसका नेचर हो जाता है, काम को खींचता है, डिले करता है। आप कभी भी सरकारी उसमें जाएंगे ऑफिस में, तो आपने नोटिस किया होगा, वो लोग डरते हैं। जैसे आप कोई साइन करवाओगे ना, वो बोलेंगे आप पहले उनसे साइन करा के लाओ। आप जहां जहां डिपार्टमेंट इस तरह का आता है गवर्नमेंट वाला, वहां पे सबसे साइन करवाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कल को अगर हम कहीं फंस गए, किसी ने फ्रॉड कर लिया, तो हम अकेले ना फंसे, दूसरे को भी इन्वॉल्व रखते हैं। तो वो हमेशा वो सीनियर से भी कराते हैं, जिससे कि उनको डर लगा रहता है कि ये खतरा है। तो उसी डर को पूरा करने के लिए वो लोग थोड़ा थोड़ा जो है डिसीजन को पेंडिंग लंबा खींचते हैं। आ गया समझ में स्टूडेंट्स? मेरी आवाज आ यस रही सर। है? हाँ yes, sir. ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। देखो होता क्या है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग मिनिस्ट्री के अंदर में आती है, तो ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो जाता है। मिनिस्ट्री के अंदर वो डरते हैं। होता क्या है कि सारे के सारे डिसीजन तो मिनिस्टर ही लेगा, तो जब भी कोई आप फैसला लोगे तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आ जाएगा। आपको पार्टी के हिसाब से चलना पड़ता है, सामने वाली पार्टी का डिसीजन देखना पड़ता है कि वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या डिसीजन लेंगे, वो कहीं क्रिटिसाइज तो नहीं करेंगे। तो आपको पॉलिटिक्स का ध्यान में रखना है। जैसे सपोज करो आपको 10 नई ट्रेन चलानी है, तो आप पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आ जाता है इसमें कि कौन से एरिया में चलाएं, यूपी को दें कि महाराष्ट्र को दें। आपकी जहां सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वहां ज्यादा देना चाहेंगे, क्योंकि रेलवे उन्हीं के अंडर में रहेगी उस समय, सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आता है। कई बार देखा गया है कि ज्यादा जरूरत किसी पर्टिकुलर स्टेट की है, लेकिन वहां की सरकार जो है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की वहां पे सरकार नहीं है, तो इसीलिए वहां पे वो लोग रेलवे चलाएंगे नहीं, तो अपने एरिया में चलाएंगे, अपने एरिया में विकास ज्यादा दिखाना चाहेंगे। आ गई समझ में बात? वहां के स्टेट को जानबूझ के थोड़ा सा नीचा वो करेंगे, जिससे कि लोग गुस्से में आए और अगली बार इनको इलेक्शन में वोट मिले, उस पॉलिटिकल पार्टी से नाराज हो जाए। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आ जाता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है। फिर एक और आता है कंज्यूमर नीड्स। ठीक है, दे यूजुअली डू नॉट गिव एनी कंसिडरेशन फॉर द कंज्यूमर नीड्स। जो मैं आपको बात कह रहा था, सबसे बड़ा इसका नुकसान ये है कि ये लोग कंज्यूमर को क्या चाहिए वो नहीं देखते। इनको पहले अपनी पड़ी रहती है, मतलब अपने हिसाब से डिसीजन लेते हैं कि कहाँ पे रेलवे चलाएंगे तो हमारा स्टेट जीत जाएगा, या फिर मतलब इनको कंज्यूमर के नीड्स के हिसाब से चलना चाहिए। इनको देखना चाहिए कि कंज्यूमर आज की डिमांड क्या कर रहा है, क्या कंज्यूमर थोड़ा पैसा ज्यादा लगेगा किराया,
उसके बाद भी रेलवे में ज्यादा से ज्यादा आ सकता है? तो आंसर है हाँ, अगर आप उसको सुविधा दोगे तो आ सकता है। अगर आप ट्रेन को टाइम पे चलाओगे तो कस्टमर जाना चाहेगा, भले ही 10-15 रुपए 50 रुपए किराया ज्यादा हो, क्योंकि कस्टमर को उससे ज्यादा नुकसान हो जाता है अगर ट्रेन लेट होती है। कई बार ऐसा होता है कि आपने रिजर्वेशन कराया, आपको पता है कि आपकी ट्रेन जो है 8 बजे तक पहुंचेगी और बहुत रूरल एरिया है, ठीक है, और हुआ क्या कि ट्रेन आपकी 5 घंटे लेट हो गई, तो आप रात को 12:30-1 बजे पहुंचोगे, तो आपको व्हीकल मिलेगी ही नहीं। अब मजबूरी में आपको स्टेशन पे भी इतनी सुविधाएं नहीं रहती, रेलवे के पास इतना पैसा नहीं है, तो स्टेशन पे भी सुविधाएं नहीं है, तो लोग मजबूरी में क्या करते हैं, ऑटो करेंगे, पर्सनल ऑटो करेंगे। अब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन तो उनको मिलेगा नहीं, तो उससे तो 3 गुना ज्यादा किराया ऑटो वाला ले लेता है। तो आपने उनको पैसे बचाए नहीं, उल्टा और आपने उनके खर्च करवा दिए। तो इसीलिए लोग हेजिटेट होते हैं, और ये ये जो चीजें है ना, ये उल्टा, और कस्टमर के नीड को आपने नहीं देखा, तो ये इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन है। ये पॉइंट आ गया समझ में? यस सर। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जरूर लिखना कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स usually do not give any consideration for the customer needs. What they do is they think about themselves first and then they take decisions according to them. ओके, अगर वो उनके नीड्स को ध्यान में रखते तो रेलवे की आज ये हालत नहीं होती जो आज हालत है, मेरे हिसाब से। ठीक है, तो इतना ही था बेटा, जो है हमारा डिसएडवांटेजेस कौन कौन से थे, एक बार इनको रिकैप कर लेते हैं जल्दी जल्दी, और उसके बाद फिर क्लास लीव करते हैं। देखिए, हमने आज ये सारे लिमिटेशंस पढ़े। पहला लिमिटेशन हमने पढ़ा लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। जो है होता क्या है कि रूल्स रेगुलेशंस पहले से ही तय किए गए हैं रेलवे के अंदर, या फिर कोई भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में हमारा पोस्ट ऑफिस भी आता है, ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। पोस्ट ऑफिस में जाते हो तो आपने देखा होगा उनके रूल्स रेगुलेशन है, कोई भी काम करा लो जल्दी से करके खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, डिसीजन जल्दी से नहीं ले सकते, कोई बदलाव नहीं करना चाहते। ठीक है, और सारा का सारा जो है मिनिस्ट्री से इंटरफेरेंस होता है, तो इसीलिए ये लोग डिसीजन जल्दी नहीं लेते। दूसरा है डिले इन डिसीजन, टाइम खींच देते हैं, कोई भी फैसला लेने में बहुत लंबा टाइम लगा देते हैं। तीसरा हमने पढ़ा अनेबल टू टैप, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज होने के बाद भी ये लोग अपॉर्चुनिटी ले नहीं पाते। जैसे रेलवे है, मेरे हिसाब से रेलवे आज नंबर 1 पे होनी चाहिए थी, करोड़ों रुपए कमा सकती थी, क्योंकि इसने अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठाया। करोड़ों लोग ट्रेवल करते हैं रोज, अगर आप उनसे ढंग से उनकी सुविधाएं देते तो आप रेलवे कमा कमा के ही अपना इतनी सारे फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देती, लेकिन रेलवे ने ऐसा नहीं किया क्योंकि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में आती है। और फिर रेड टेपिज्म, इसमें क्या होता है, बहुत सारा पेपर वर्क होता है, तो कोई भी अधिकारी, जैसे मान लीजिए आप अधिकारी हो और आप कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हो, तो आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेंगे, पेपर वर्क करना पड़ेगा, प्रोसीजर बहुत ज्यादा है, और इसके चलते बहुत लेट हो जाता है। अच्छा, रूल ये भी है कि अगर आप IAS ऑफिसर हैं तो आपको कुछ साल के बाद हटना पड़ता है, तो आप क्या डिसीजन लेंगे? कई बार तो ऐसा होता है कि जब तक आप सेटल होते हैं तब तक आपका ट्रांसफर का टाइम आ जाता है, तो आपको फिर वहां से कहाँ से डिसीजन ले पाएंगे? तो ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और कोई भी चीज में डर लगा रहता है, रेड टेपिज्म रहता है। फिर एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, कोई भी फैसला लेते समय आपको पॉलिटिकली सोचना पड़ता है, और इसके वजह से यू विल हैव टू टेक लॉट ऑफ टाइम, डिसीजंस आर नॉट मेड क्विकली, तो ये नुकसान होता है। कंज्यूमर नीड का ध्यान नहीं देते डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग वाले। ठीक है, कंज्यूमर को क्या चीज की जरूरत है, कैसे उनको सुविधाएं दी जाए, कुछ ये उस तरह से नहीं सोचते हैं, और यही एक सबसे बड़ी वजह है कि प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही था आज की क्लास में हमारी। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है किसी बच्चे को डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, तो लीव कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे का टॉपिक करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। लीव कर सकते हैं।